फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट के इस 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज में आपका स्वागत है बॉर्न टू कोड यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे है 22। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड आज हमको देखना है। जावास्क्रिप्ट का कुछ बेसिक स्ट्रिंग मेथड है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर प्रिमिटिव एंड इम्यूटेबल। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग जो है वो प्रिमिटिव होते हैं एंड इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि वो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। वो इम्यूटेबल होते हैं और वो प्रिमिटिव भी होते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स मेथड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ऑल स्ट्रिंग मेथड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। जितने भी स्ट्रिंग मेथड हैं वो एक नया स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेंगे बिना ओरिजिनल स्ट्रिंग में अल्टर किए, बिना ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज किए। कुछ स्ट्रिंग का मेथड है यहाँ पे। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कैरेट, स्ट्रिंग कैर कोड एट, स्ट्रिंग एट, स्ट्रिंग स्लाइस, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, सब str, स्ट्रिंग टू अपर केस, स्ट्रिंग टू लोअर केस, स्ट्रिंग कनकैट, स्ट्रिंग ट्रिम स्टार्ट, स्ट्रिंग ट्रिम इन, स्ट्रिंग पैड स्टार्ट, स्ट्रिंग पैड इन, स्ट्रिंग रिपीट, स्ट्रिंग रिप्लेस और स्ट्रिंग स्प्लिट, स्ट्रिंग सर्च मेथड, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। तो चलिए इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लेंथ। जावास्क्रिप्ट का जो स्ट्रिंग लेंथ प्रॉपर्टी है उसका यूज हम कहाँ करेंगे। द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। लेंथ प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लेंथ को रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा गया है, इसका कुछ ये स्ट्रिंग है, तो अगर इसको हमको लेंथ निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे और सिंपली टेक्स्ट डॉट लेंथ कर देंगे। ये आपके जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ यहाँ पे हमको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि देयर आर 4 मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर। 4 तरीका है स्ट्रिंग कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने का। पहला है द ऐड पोजीशन मेथड। ऐड पोजीशन मेथड है वो एक तरीका है स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने का। दूसरा है कैरेट और उसके अंदर हम पोजीशन देंगे। ये मेथड भी हमको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा स्ट्रिंग कैरेक्टर को। नेक्स्ट है हमारा कैर कोडेट, उसमें हम पोजीशन पास करेंगे। नेक्स्ट है यूजिंग प्रॉपर्टीज एक्सेस लाइक इन एरे। प्रॉपर्टीज एक्सेस करके भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एरे के जैसा। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कैरेट, ये कैरेट का हम कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। द कैरेट मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफिक इंडेक्स, और बोल सकते हैं पोजीशन इन स्ट्रिंग। ये कैरेट मेथड क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कैरेक्टर एट अ स्पेशल इंडेक्स। आप जो भी इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको ये रिटर्न करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा गया है और फिर एक कैर में हम टेक्स्ट डॉट कैरेट और ये पोजीशन हम 0 दे रहे हैं, तो 0th पोजीशन पे क्या है, एच है, तो ये हमको एच रिटर्न कर यहाँ पे देगा। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कैर कोडेट। ये क्या करेगा, द कैर कोडेट मेथड रिटर्न्स द कोड ऑफ द कैरेक्टर एट अ स्पेशल इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द कैर कोडेट मेथड रिटर्न्स द कोड ऑफ द कैरेक्टर। उस कैरेक्टर का कोड हमको वो रिटर्न करके देगा एट द स्पेसिफिक इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग। स्पेसिफिक इंडेक्स जो भी हम पास करेंगे उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसका हमको ये कोड रिटर्न करके देगा। द मेथड रिटर्न्स अ
UTF-16 कोड इन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 65535। ये जो कोड बोला जा रहा है, ये कौन सा कोड रिटर्न करेगा? ये हमको UTF-16 कोड जो होता है किसी भी कैरेक्टर का, वो कोड हमको ये रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, एक तो पहला स्ट्रिंग है, उसमें फिर कैर कोड ऐड करके उस स्ट्रिंग पे 0 पास किया जा रहा है। मतलब कि ये एज का UTF-16 जो कोड होगा वो हमको रिटर्न करके यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऐड। ये ECMAScript 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ऐड मेथड। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ये क्या करता है, गेट द थर्ड लेटर ऑफ नेम। अगर हमको इस नेम का थर्ड लेटर हमको डिफाइन करना है, गेट करना है, तो उसके लिए हम ये ऐड मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, नेम डॉट ऐड, और हमको थर्ड लेटर चाहिए, तो ये चूँकि आप जानते हैं कि इसमें 0 से इंडेक्सिंग होता है, तो 0 1 2, यानी कि ये 2 हम पास करेंगे, तभी हमारा थर्ड कैरेक्टर का थर्ड लेटर का ये हमको रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे हमको एस रिटर्न कर आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स पे यानी कि थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 पे एस कैरेक्टर है। गेट द थर्ड लेटर ऑफ नेम। इस नेम का थर्ड लेटर लेना है तो सेम है, बट इसमें क्या किया जा रहा है, ऐड मेथड का यूज ना करके ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपली हम ये इंडेक्स पास कर दे रहे हैं, ये सेम वर्क करेगा। The at method returns the character at a specified index. At method जो है वो रिटर्न करता है कैरेक्टर को जो भी हम इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं स्ट्रिंग में। The at method is supported in all modern browsers since March 2022. मार्च 2022 के जितने भी बाद के मॉडर्न ब्राउज़र है उसमें सब में ये ऐड मेथड सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, द ऐड मेथड इज अ न्यू एडिशन टू जावास्क्रिप्ट। ये नया एडिशन, जावास्क्रिप्ट के नया एडिशन में ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2022 में। इट अलाउज द यूज ऑफ निगेटिव इंडेक्सेस वाइल कैरेट डू नॉट। ये अलाउ करता है निगेटिव इंडेक्सेस को भी, जबकि कैरेट जो था वो हमको अलाउ नहीं करता है, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ यू कैन यूज माई स्ट्रिंग डॉट ऐड -2 इंस्टेड ऑफ कैरेट माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ -2। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कैरेट माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ -2। अगर आपको इंडेक्सिंग माइनस में करना होगा निगेटिव में, तो आपको ऐड का यूज करना होगा, माई स्ट्रिंग डॉट ऐड -2। देखते हैं ब्राउज़र कौन सा सपोर्ट करता है। ऐड इज एन ES22 फीचर, हमने अभी बताया, जावास्क्रिप्ट 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इट्स सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न ब्राउज़र सिंस मार्च 2023। मार्च 2023 के बाद का सारे ब्राउज़र में ये सपोर्ट करता है, जैसे कि क्रोम 94 में, सॉरी मार्च 23 से पहले तक का जितना मॉडर्न ब्राउज़र है उसमें ये सपोर्ट करता है। जैसे कि क्रोम का 94 वर्जन हो गया, एज का 94 वर्जन हो गया, फायरफॉक्स का 93 वर्जन हो गया, सफारी का 16.4 वर्जन हुआ, या फिर ओपेरा का 79 वर्जन हुआ, ये सारे में सपोर्ट करेगा। प्रॉपर्टी एक्सेस, ये हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके अगर प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली हमको क्या करना है कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं, ये सिंपली टेक्स्ट है जिसमें एक स्ट्रिंग पास किया गया है hello world, और फिर एक कैर नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, उसमें क्या किया गया कि टेक्स्ट लिखकर और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इंडेक्स पास कर दिया गया, तो हम इसके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएंगे। पॉइंट है, प्रॉपर्टी एक्सेस माइट बी ए लिटल अनप्रेडिक्टेबल। ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल
एक्सेक्टेबल होता है प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। इट मेक स्ट्रिंग लुक्स लाइक एरे, ये स्ट्रिंग को एरे की तरह दिखाता है, बना देता है। बट दे आर नॉट, बट वो एरे नहीं होते, वो स्ट्रिंग्स ही होते हैं। इफ़ नो कैरेक्टर इज फाउंड, यदि कोई कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट रिटर्न्स अनडिफाइंड, वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। वाइल कैरेट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, जबकि अगर आप कैरेट का यूज करेंगे तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इट इज़ रीड ऑनली, ये सिर्फ रीड ऑनली है। str, जैसे कि यहाँ पे str 0 इज इक्वल टू ए, ये आपको इरर देगा क्योंकि ये सिर्फ रीड ऑनली है, इसमें आप कुछ भी असाइन नहीं कर सकते हैं। गिव्स नो इरर बट डज नॉट वर्क, ये इरर तो नहीं देगा बट ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये रीड ऑनली है, इट इज़ रीड ऑनली। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा गया है और टेक्स्ट के 0 इंडेक्स पर हम एक को साइन करते हैं, तो ये इरर तो नहीं देगा, गिव्स नो इरर बट डज नॉट वर्क, बट ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ रीड ऑनली होते हैं। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स, देयर आर 3 मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 तरीका यहाँ पे दिए गए हैं, 3 मेथड दिए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है स्लाइस, सेकंड है सब स्ट्रिंग और थर्ड है सब str। इसमें स्लाइस में आपको स्टार्ट देना होगा और एंड देना होगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है एक्सट्रैक्टिंग और कहाँ तक आपको एक्सट्रैक्ट करना है स्ट्रिंग को। सेकंड है सब स्ट्रिंग, उसमें भी आपको फर्स्ट पैरामीटर में स्टार्ट पोजीशन देना है और लास्ट में आपको एंड पोजीशन देना है कि आपको कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करना है। सब str में भी सेम है, आपको स्टार्ट पोजीशन देना होगा और फिर आपको लेंथ देना होगा कि कितना आपको लेंथ तक उसको एक्सट्रैक्ट करना है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्लाइस, स्लाइस extract a part of a string and returns the untracked part in a new string। स्लाइस एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, स्लाइस क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा एक पार्ट को स्ट्रिंग के एक पार्ट को एंड रिटर्न द अनएक्सट्रैक्टेड पार्ट इन अ न्यू स्ट्रिंग, और वो अनएक्सट्रैक्टेड पार्ट को एक नया स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। द मेथड टेक्स 2 पैरामीटर, ये मेथड 2 पैरामीटर लेता है, स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन। इंड नॉट इंक्लूडेड, अगर आप इंड नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो ये चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, स्लाइस आउट ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रिंग फ्रॉम पोजीशन 7 टू पोजीशन 13, पोजीशन 7 से पोजीशन 13 तक अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखते हैं। क्या करेंगे कि टेक्स्ट एक है हमारा एप्पल, बनाना, कीवी, एक हमारा स्ट्रिंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, पार्ट हमने एक वेरिएबल बनाया, इसमें क्या करेंगे कि टेक्स्ट डॉट स्लाइस मेथड को कॉल करेंगे और इसमें स्टार्ट पोजीशन 7 और इन पोजीशन 13 को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 7 से लेकर 13 तक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। नोट पॉइंट एक है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट काउंट्स पोजीशन फ्रॉम 0, यहाँ ये जावास्क्रिप्ट जो है वो पोजीशन को 0 से काउंट करता है, यानी कि ए का पोजीशन 0 हुआ, पी का 1, फिर दूसरे पी का 2, एल का 3, ई का 4, ये मतलब कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। सो जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन फ्रॉम 0, ये 0 से पोजीशन काउंट करता है। फर्स्ट पोजीशन इज 0 एंड सेकंड पोजीशन इज 1, फर्स्ट पोजीशन 0 होगा, सेकंड 1 होगा, तो ये उसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर देगा हमारा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू omit द सेकेंड पैरामीटर द मेथड विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। यदि आप दूसरा पैरामीटर नहीं देते हैं, यानी कि इन पैरामीटर यहाँ पे जो 13 है वो आप नहीं देते हैं, तो ये पूरे स्ट्रिंग को उसके बाद यानी
के स्टार्ट पोजीशन के बाद ये पूरे स्ट्रिंग को ये स्लाइस कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, टेक्स्ट डॉट स्लाइस में सिर्फ स्टार्ट पोजीशन दिया गया है, इन पोजीशन नहीं दिया गया, तो ये पूरे स्ट्रिंग को 7 के बाद पूरे स्ट्रिंग को ये स्लाइस कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इफ अ पैरामीटर इज निगेटिव, यदि पैरामीटर निगेटिव में दिया गया है, द पोजीशन इज काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो उसका पोजीशन इंड स्ट्रिंग के इंड से काउंट किया जाएगा, यानी कि यहाँ से काउंट किया जाएगा। ये होगा -1 -2 -3 -4, ये यहाँ से काउंट किया जाएगा निगेटिव अगर हम उसका पैरामीटर पास करते हैं तो। नेक्स्ट एग्जांपल इज आउट अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम पोजीशन -12 टू पोजीशन -6। ये एग्जांपल में -12 से -6 तक किया जा रहा है, यानी कि काउंट होगा यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। यहाँ -12 यानी कि 20 से लेकर के -6 तक, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ से 20 से लेकर यहाँ ये तक इतना हमारा ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में दिया गया है इसलिए ये बैक साइड से हमारा स्ट्रिंग ये काउंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस, सब स्ट्रिंग जो है वो स्लाइस से सिमिलर है। द डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0 इन सब स्ट्रिंग। यदि सब स्ट्रिंग और स्लाइस सेम ही है, सिमिलर ही है, बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप सब स्ट्रिंग में निगेटिव वैल्यू देते हैं यानी 0 से कम देते हैं तो उसका वैल्यू ये 0 से ट्रीट करेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो पॉजिटिव में दिया गया है वैल्यू, लेकिन अगर इफ यू ओमिट द सेकेंड पैरामीटर सब स्ट्रिंग विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। यदि आप सेकेंड पैरामीटर नहीं देते हैं तो ये पूरा स्ट्रिंग को ये क्या बोलते हैं, पूरे स्ट्रिंग को ये स्लाइस कर देगा, यानी कि पूरे स्ट्रिंग को वो ले लेगा स्टार्टिंग पोजीशन से। लेकिन अगर आप निगेटिव में वैल्यू देते हैं तो ये पीछे से काउंट ना करके ये आपका 0 पोजीशन से ये काउंट करता। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सबस्ट्र। सबस्ट्र इज सिमिलर टू स्लाइस, सबस्ट्र भी जो है मेथड वो भी सिमिलर है स्लाइस के। द डिफरेंस इज दैट द सेकेंड पैरामीटर स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट। बस ये जो है वो जो हमारा इसमें सेकेंड पैरामीटर होगा वो एक्सट्रैक्टेड पार्ट में काउंट किया जाएगा। सेकेंड पैरामीटर स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट, वो एक्सट्रैक्टेड पार्ट के लेंथ को वो स्पेसिफाई करता है। जैसे कि यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे str डॉट सब str किया गया है, इसमें 7 और 6 दिया गया है। 7 तो स्टार्ट पोजीशन होगा, लेकिन 6 जो होगा वो स्पेसिफाई क्या करेगा, द लेंथ ऑफ एक्सट्रैक्टेड पार्ट, कितना हमको यहाँ 7 के बाद कितना हमको पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है वो हमारा ये डिफाइन करता है, ना कि ये इंडेक्सिंग को डिफाइन करता है। ये यानी कि 7 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 20 से लेकर के 6 कैरेक्टर और यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि पूरा बनाना को ये एक्सट्रैक्ट करेगा हमारे लिए। तो ये लेंथ को डिफाइन करता है दूसरा पैरामीटर, कितना हमको लेंथ को एक्सट्रैक्ट करना है। इफ़ यू ओमिट द सेकेंड पैरामीटर सब स्ट्रिंग विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। यदि आप दूसरा पैरामीटर नहीं देते हैं तो ये पूरे स्ट्रिंग को वहाँ स्टार्टिंग पोजीशन के बाद से जितना भी स्ट्रिंग है वो पूरे को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे 7 के बाद सेकेंड पैरामीटर नहीं दिया गया है तो पूरे स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इफ़ द फर्स्ट पैरामीटर इज नेगेटिव, यदि पहला पैरामीटर नेगेटिव है तो पोजीशन काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग के इन से पोजिशनिंग करेगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 यहाँ से वो पोजिशनिंग को काउंट करेगा। कन्वर्टिंग टू अपर एंड लोअर केस, अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करने का मेथड है ये। A string is converted to upper case with two upper case। यदि हमको स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हम टू अपर केस मेथड का यूज करेंगे। यदि हमको लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा तो टू लोअर केस का हम यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, एक अपर केस का एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि टेक्स्ट 1 है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा गया है। अगर हमको इसको अपर केस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे वेरिएबल में टेक्स्ट 1 डॉट टू अपर केस नाम के मेथड को कॉल करेंगे। यह हमारे पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह से टू लोअर केस भी है, यह हमारे पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे लिखा गया है, यह स्ट्रिंग है टेक्स्ट 2 इज टेक्स्ट 1 कन्वर्टेड टू लोअर। ये टेक्स्ट 2 जो है वो टेक्स्ट 1 के कन्वर्ट कर देगा। जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा गया टेक्स्ट 1 में, वो टेक्स्ट 2 में लोअर केस में लिखा हुआ आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कॉन्कैट, कॉन्कैट जॉइंस टू और मोर स्ट्रिंग। कॉन्कैट जो है वो दो और उससे अधिक स्ट्रिंग को कॉन्कैट करेगा, मतलब कि उसको ऐड करेगा, कॉन्कैट करेगा। ये एक मेथड होता है जो कि जॉइन करता है टू और मोर स्ट्रिंग को। जैसे कि एक हमारा स्ट्रिंग है हेलो जो कि टेक्स्ट 1 में है, और एक टेक्स्ट 2 में हमारा स्ट्रिंग है वर्ल्ड। द कॉन्कैट मेथड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ द प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर के जगह पर भी हम ये कॉन्कैट मेथड का यूज कर सकते हैं। दिस टू लाइन्स डू द सेम, ये दोनों लाइन सेम वर्क करेंगे। जैसे कि आप हेलो के बाद प्लस ऑपरेटर लगा के कॉन्कैट कीजिए, या फिर हेलो डॉट कॉन्कैट मेथड को कॉल करके आप उसमें ये दूसरे स्ट्रिंग को पास कीजिए, तो ये सेम वर्क करेंगे। नोट, ऑल स्ट्रिंग मेथड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। जितने भी स्ट्रिंग मेथड हो एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। दे डोंट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करते हैं। फॉर्मली सेड स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, ओनली रिप्लेस्ड। स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके और मेथड के बारे में हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।